डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपके साथ क्लास 9 के बायोलॉजी के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। मीन्स पहले क्वेश्चन में हमको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है, उनमें क्या क्या अंतर है ये बताना है। तो मैंने आपको इसे डायग्राम के द्वारा समझाने की भी कोशिश की है और साथ साथ मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए, प्लांट सेल में सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये है कि प्लांट सेल में अ डेफिनेट रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मीन्स कि जो प्लांट सेल होती है उसमें उसके चारों ओर एक डेफिनेट सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल को होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर स्थिर खड़े होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेसमेंट नहीं करना होता है। तो इसी वजह से उनकी सेल्स को फर्म और रिजिड यानी कि दृढ़ होना होता है। इसी वजह से उनके सेल्स में एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है क्योंकि एक एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं, आते जाते रहते हैं और वर्क करते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी को, इनके सेल्स को फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी होता है। तो उनमें कोई भी रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दूसरा, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स मीन्स ऐसा पिगमेंट जो कि पौधों को कलर देता है। जैसे प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि फलों और सब्जियों को कलर प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं वो एक सर्वाइवल होते हैं, मीन्स द फूड प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड एक्सेप्ट इन यूग्लिना द प्रोटोजोआ। यूग्लिना एल्गी होती है और ये चूँकि एल्गी है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, सिर्फ इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये इसी के अंदर पाया जाता है। बाकी में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि एनिमल सेल्स में जब प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए प्लांट सेल्स पर ही डिपेंड होते हैं। तीसरा पॉइंट है, वैक्यूल्स आर परमानेंट, डिस्टिंक्ट एंड लार्ज इन साइज। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स पाई जाती हैं। वैक्यूल्स जो कि वाटर स्टोरेज का काम करती हैं, जो कि प्लांट्स को वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनमें वैक्यूल्स बड़े साइज़ में होते हैं और परमानेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में प्लांट्स के कंपैरिजन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत उनके कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए इनमें वैक्यूल्स छोटे साइज़ में होते हैं और परमानेंट नहीं होते हैं बल्कि टेम्पररी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इज एब्सेंट। द पोलर कैप्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम क्या करता है, ये जो सेल डिवीजन होता है यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होती है तो सेंट्रोसोम उसमें मदद करता है। मतलब सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है सेल डिवीज़न करना। तो इसमें प्लांट सेल्स में जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम का ही एक पार्ट है सेंट्रियोल, तो उसमें ये प्लांट सेल्स में ये नहीं होते बल्कि इनकी जगह पर पोलर कैप्स पाए जाते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि प्रॉपर सेल डिवीजन का काम करता है। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus exists as many freely distributed subunits called dictyosomes। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको स्टोर करता है, उसको सिक्रीट करता है। तो ये इसका काम क्या है, ये इसका फंक्शन होता है। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक ये प्रॉपर यूनिट्स के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि ऐसे बिखरे हुए सब यूनिट्स के रूप में होते हैं। उन सब यूनिट्स को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, प्रॉपर यूनिट के रूप में पाया जाता है और डेफिनेट होता है। तो इस तरह से मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम भी बना करके दिया, आपको बताया है। सारे इसमें ऑर्गेनेल्स के नाम भी दिए गए हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं।